बोलिए पावन श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की सद्गुरुदेव भगवान की वंदनीय माता जी की गायत्री माता की गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म की पावन कुंभ पर्व की उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इन्हीं भावों के साथ देव मंत्र, वेद मंत्र, ऋषि मंत्र, विश्व मंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री महामंत्र का गान हम सब साथ साथ करें। इन भावों के साथ विश्वव्यापी कोरोना महामारी का शमन हो। सभी नर नारी बालक वृद्ध देश और विदेश में रहने वाले हमारे अपने या समस्त संसार के प्राणी स्वस्थ सुखी बीमारी से मुक्त हों, ऐसी मंगल शुभेच्छा मंगल शुभ कामना करते हुए ऋषि चरणों में प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र हम सब साथ साथ उच्चारित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय। नमो द्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदे वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सद्गुरुदेव नमः। देवी स्वरूपा मातृशक्ति
बहनों, देवतुल्य आत्मीय भाइयों, राष्ट्र के कर्णधार युवा साथियों, पावन कुंभ पर्व पर देश देशांतर से आए हुए सभी श्रद्धालुगण, आश्रम में साधनारत नवरात्रि साधना के हमारे बंधु भगिनी, आज नवरात्रि के पंचम दिवस में हमको आपको पावन प्रज्ञा पुराण का अमृत पीने का, पिलाने का अवसर परमात्मा ने, सदगुरुदेव ने हमको आपको दिया है। भाई और बहनों, भगवान विष्णु के श्रीमुख से निकली पावन प्रज्ञा पुराण ईश्वर आदर्शों और अच्छाइयों का समुच्चय। भगवान ब्रह्मा जी जो इस संसार को बनाते हैं, भगवान विष्णु जी जो इस संसार को संभालते हैं, और भगवान शिव जो इस संसार में सृजन के लिए परिवर्तन करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को जनरेटर कहा जाता है, भगवान विष्णु को ऑपरेटर कहा जाता है, और भगवान शिव को कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। इसीलिए जनरेटर का जी, ऑपरेटर का ओ और डिस्ट्रॉयर का डी मिलाकर GOD गॉड बनता है, जो बनाता है, जो संभालता है और जो मिटा सकता है। संभालने वाली जो सत्ता है भगवान विष्णु, जो बार बार धरती पर अवतार लेकर आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान विष्णु श्री विष्णु भगवान धरती पर अवतार लेकर आते हैं और परिस्थितियों को बदलते हैं। वे भगवान श्री विष्णु ऋषियों के ऋषि, देवताओं के ऋषि, देव ऋषि भगवान श्री नारद महाराज को अपने श्रीमुख से सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने देव ऋषि महाराज को जो बात सुनाई, देव ऋषि के द्वारा भगवान भोलेनाथ, ऋषि परशुराम जी, भगवान दादा गुरुदेव और दादा गुरुदेव से गुरुदेव तक जो कथा पहुंची, और जिन्होंने 24 बरस तक गौ माता को जौ खिलाकर, गंगा में गौमूत्र में निकलने वाले, गोबर में निकलने वाले उन दानों को धोकर, गंगा जल से धोकर उसकी रोटी और छाछ बनाकर खाई। 24 लाख गायत्री महामंत्र एक साल में जिन्होंने जपे, इतनी उग्र तपस्या जिन्होंने की, उग्र तपस्या समाज के लिए, विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए, पीड़ित मानवता के लिए, पतन में गिरी विश्व मानवता के लिए, बिलकते समाज के लिए, जलती दिशाओं के लिए, टूटते राष्ट्र के लिए, बिखरते मनुष्य के लिए उन्होंने अपनी तपस्या की। और उस तपस्या का परिणाम कि भगवान विष्णु से दादा गुरुदेव तक जो पहुंचा श्रीमद् प्रज्ञा पुराण का दिव्य ज्ञान। इस दिव्य ज्ञान में भगवान विष्णु से जब देव ऋषि नारद कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो देव ऋषि नारद भगवान विष्णु को प्रश्न पूछते हैं, भगवान विष्णु उनको समाधान देते हैं कि दुनिया की समस्याओं का समाधान क्या होगा। प्रथम खंड के प्रथम दिवस के पावन प्रकरण में हमने आपने वो श्रवण किया है। उसमें भगवान विष्णु देव ऋषि नारद जी को कहते हैं कि हे नारद, ज्ञान पक्ष के रूप में आपको पावन प्रज्ञा पुराण की कथा करनी होगी, ज्ञान यज्ञ करना होगा। तब देव ऋषि नारद ने कहा कि भगवान, मुझे पावन प्रज्ञा पुराण तो पता नहीं। तब देव ऋषि नारद से भगवान कहते हैं, नारद समाधिस्थ हो। समाधिस्थ का मतलब जहां व्यक्ति के अपने विचार काम नहीं करते, जहां पर वो अपने विचारों से परे उस चेतना के साथ कनेक्शन में हो जाता है। समाधि, अपनी मेधा
काम नहीं करती, परमात्मा की चेतना से वो कनेक्शन लेकर काम करने लगता है और समाधि में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का दिव्य ज्ञान उतर पड़ता है। देव ऋषि नारद को भगवान ने समाधिस्थ कराया और हिमालय की उपत्यकाओं में, भागीरथी के तट पर, नैमिषारण्य के दिव्य तीर्थ क्षेत्रों में, विभिन्न दिव्य स्थानों में ऋषि महर्षियों ने जो दिव्य समागम किए, उन समागमों से देव ऋषि नारद को समाधिस्थ करा के जोड़ा और वो दिव्य ज्ञान उनमें उतरा। संसार भी खुशहाल हो और व्यक्ति भी खुशहाल हो, परमात्मा का यह संसार खुशहाल बने और व्यक्ति की आत्म तरक्की भी हो, ये दोनों काम कैसे सधे, इसी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की कथा को पावन प्रज्ञा पुराण की कथा कहते हैं। 19वां पुराण है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। वी आर रिप्रेजेंटिंग साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। इट मीन्स व्हाट? कि संसार भी तरक्की करे, संसार भी सुंदर बने, श्रेष्ठ बने, संसार में अभाव मिटे, ये साइंस है। और आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता यह है कि व्यक्ति की चेतना भी उसी के अनुरूप विकसित हो। बाहर विकास हुआ लेकिन अंदर विकास नहीं हुआ तो बिखराव हो जाएगा। अंदर विकास हुआ, बाहर अभाव रहा तो व्यक्ति कष्टों में पड़ा रहेगा। इसलिए ऋषियों ने भागवत गीता का, वेदों का, रामायण जी का, 18 पुराणों का, करोड़ों मंत्रों से रचित दिव्य ग्रंथों का निचोड़ आज के मनुष्य के लिए क्या हो सकता है, ऋषियों से चर्चा, ऋषियों से पूछा गया प्रश्न और मानव समाज और मानव सभ्यता के कल्याण के लिए, केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के 600 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के कल्याण के लिए, 7 महाद्वीपों के लिए, हर अमीर गरीब, ऊंचे नीचे, काले गोरे, सबके लिए, मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान, मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, यह कथा पावन प्रज्ञा पुराण की कथा है। समाज को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी कैसे दी जाए, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र कैसे खुशहाल बने, समाज कैसे स्वर्गीय परिस्थितियों को उपलब्ध हो और स्वर्ग से भी बढ़िया परिस्थितियां, जिसे कहा जाए प्रज्ञा युग। प्रज्ञा युग आने वाला है, युग ने ली अंगड़ाई। प्रज्ञा युग आने वाला, सतयुग से भी श्रेष्ठ युग भाई और बहनों, जहां बाह्य जगत और आंतरिक जगत दोनों पोषण पाने वाले हैं। ऐसी पावन प्रज्ञा पुराण की कथा हम ऋषियों के श्री चरणों में प्रार्थना करके श्रवण करने जा रहे हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा से हम सबको वो ज्ञान दे, वो आशीर्वाद दे, हम सब पर वो कृपा करे। अखंड दीप, गायत्री माता, सप्त सरोवर, गंगा मैया, कुंभ में पधारे सभी ऋषि, सब हम सबको आशीष दे, हम आप तक इस दिव्य ज्ञान को पहुंचाने की अल्प सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। लेकिन उसके पूर्व नवरात्रि है, नवरात्रि में हम माँ से भक्ति मांगे, माँ से प्रार्थना करें, हमें वो भक्ति दे, शक्ति दे, और भक्ति और शक्ति के सहारे ही हम मुक्ति को प्राप्त हो। हमें भक्ति दो माँ। ऋषि क्या कहते हैं? माँ हमें वह भक्ति दो, संवेदना से छल छलाए। माँ हमें वह शक्ति दो, हर अन्य से जूझ जाए। स्वार्थ से रह दूर माँ, सर्वार्थ में जीवन लगा दे। पतन पीड़ा को मिटा कर नव सृजन के काम आए, नव सृजन के काम आए। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें
शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानी धानी धसा सानी धानी धमा माधा माधा मरे गारे गारे सा धामा धानी सारे सानी धानी सा। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिल की तीर बन कर छलकने। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिल की पीर बन कर छलकने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बन कर नयन में मचलने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बन कर नयन में मचलने। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानी धानी धसा सानी धानी धमा माधा माधा मरे गारे गारे सा धामा धानी सारे सानी धानी सा। तुम ही वेद माता, तुम ही देव माता, तुम ही विश्व माता, तुम ही भगवती हो। तुम ही वेद माता, तुम ही देव माता, तुम्हें विश्व माता, तुम्हें भगवती हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो, भागीरथी हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो, भागीरथी हो। सारे सानी धपा माधा माधनि न वरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ, न वरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ। तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं।
विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं तुम्हारे चरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। पावन नवरात्रि के सुअवसर पर पावन गंगा के तट पर युग तीर्थ शांति कुंज में कुंभ जैसे दिव्य सुअवसर पर आप और हम शक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। शक्ति से शक्ति की प्रार्थना। भाइयों और बहनों, आज की जो प्रज्ञा पुराण की कथा है वो शक्ति की कथा है। अर्थात प्रथम खंड के छठे अध्याय का सत साहस संघर्ष प्रकरण, साहस और संघर्ष का प्रकरण ऋषि पिपलाद जी और महर्षि दुर्वासा ऋषि के बीच का जो सत साहस संघर्ष प्रकरण है उस पर आज आप और हम चर्चा कर रहे हैं। दिया जरूर जलाऊंगा चाहे मुझे ईश्वर न मिले, दिया जरूर जलाऊंगा चाहे मुझे ईश्वर न मिले। हो सकता है दीपक की रोशनी से किसी मुसाफिर को ठोकर न लगे। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित, ज्ञान की क्रांति की आज समाज को आवश्यकता है। भाई और बहनों, रोटी कपड़ा और मकान, साथ साथ नैतिक उत्थान। जब तक व्यक्ति को सद्ज्ञान नहीं मिल जाएगा तब तक व्यक्ति और समाज खुशहाल नहीं होगा। छठे अध्याय में दुर्वासा जी महाराज आरण्यक सत्र के जिज्ञासु अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। सैकड़ों ऋषिवर विराजित हैं, श्रवण कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी का क्रम चल रहा है। श्रीमान दुर्वासा जी महाराज सभा के सत्र के अध्यक्ष महर्षि पिपलाद जी से पूछते हैं। दुर्वासा उवाच ब्रह्म विद्या प्रवर्ते ही संवर्धनस्य प्रसंगके देव यद भवता प्रोक्तम कृतार्थां वयमत्र तु तथापेक्यं तु पश्यामो यस्मञ्जसमत्र यत संसारे व्याप्तवं दुर्भावैः संघर्षं किविधो भवे। देव ऋषि भगवान पिपलाद जी महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। हे देव, ब्रह्म विद्या सत्प्रवृत्ति संवर्धन के प्रसंग पर जो प्रकाश आपने डाला उससे हम सभी कृतार्थ हुए। पिछले सत्रों में ऋषियों ने अलग अलग प्रश्न पूछे हैं। ऋषियों की ऋषियों से जो वार्ता है, ऋषि की ऋषि से वार्ता है। ज्ञान, तप, परमार्थ, सेवा, भक्ति, निस्वार्थता, निष्कपटता, सद्चरित्रता का जो संगम होता है वो ऋषि कहलाता है। ऋषि मीन्स दोज हु रिसर्च, वेयर अपनी आत्मा पर जो रिसर्च करते हैं और परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं उन्हीं को ऋषि कहा जाता है। तो हे ऋषिवर, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का मतलब गायत्री महाविद्या, आत्मज्ञान जिससे प्राप्त हो। सत्प्रवृत्ति संवर्धन
के प्रसंगों पर प्रकाश डाला, उससे हम सभी कृतार्थ हुए। फिर भी एक असमंजस बना हुआ है। इस संसार में सर्वत्र संव्याप्त दुष्टता से किस प्रकार निपटा जाए, आसुरी आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए किन किन उपायों को किया जाना चाहिए, कृपया यह भी बताएं। सृष्टा की पवित्र सृष्टि में अधर्म का अस्तित्व किस कारण बना हुआ है जो सारे जगत को पीड़ित कर रहा है? दुर्वासा ऋषि बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछते हैं। हे भगवान, हमने ब्रह्म विद्या को भी जाना, हमने आत्म कल्याण की भी बात की, हमने विश्व कल्याण की भी बात की, हमने ईश्वर मिलन जैसे दैवी अनुदान भी प्राप्त कर लिए, परंतु एक अड़चन बाकी है। देयर इज वन प्रॉब्लम। एक प्रश्न है, एक अड़चन है। हम आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर रहे हैं, हम तपस्या भी कर रहे हैं, हम धर्म भी कर रहे हैं, ईश्वर मिलन के लिए भी सब लालायित हैं, परंतु एक अड़चन है। वो अड़चन ये है कि संसार में, इस सृष्टि में अधर्म क्यों व्याप्त है, इस संसार में बुराइयां क्यों व्याप्त है? हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, तो उसमें कांटे क्यों हैं? इस संसार में इतने अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ हैं, तो उसमें विष क्यों है? हे भगवान, इस संसार में नदियों का कलकल जल बहता है, तो उसमें नुकीले पत्थर क्यों है? हे भगवान, आसमान से जल बरसता है, परंतु कभी कभी आसमान से ओले क्यों बरस पड़ते हैं? हे भगवान, इस संसार में इतने ज्ञानी तपस्वी लोग हैं, पर लोगों को सताने वाले, लोगों को रुलाने वाले, लोगों को परेशान और हैरान करने वाले लोगों की भी तो कमी नहीं है। महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि अधर्म क्यों इस संसार में है? भाइयों, सत प्रवृत्ति संवर्धन के साथ दुष्टता का प्रतिकार करना और दुष्प्रवृत्ति निवारण की चर्चा किए बिना अध्यात्म और आत्मदर्शन की विवेचना पूरी नहीं हो सकती। यदि संसार में बुराइयां पनपती रही, बुरे लोग बढ़ते रहे, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों, गुरुद्वारों में उत्पात होता रहा, लोग रुदन करते रहे, बहन बेटियां परेशान होती रही, बच्चे कष्ट पाते रहे, बूढ़े और बुजुर्ग रोते रहे, हमने देखा जिंदगी सिमट गई है। कहां जाए, कहां बैठे, कहां करे बसेरा, के सरहदों में सरहदें सिमट गई है। आज ये अधर्म क्यों बढ़ रहा है? ये इतनी बुराइयां, इतनी उद्दंडताएं क्यों पनप रही है और क्यों बढ़ रही है? महर्षि पिपलाद इस बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं कि अध्यात्म की हमने चर्चा की, परमात्मा की भक्ति की बात की, ज्ञान भक्ति वैराग्य हमने जाना, आत्मज्ञान और आत्म कल्याण का रास्ता भी खोजा, लेकिन ये जो अड़चन है, इस पर यदि चर्चा न की गई तो बात पूरी नहीं होगी। श्री पिपलाद उवाच रुचेर्भवतासक्तेरपि चात्र समर्थनम समाधानं च सम्मानं ब्रह्म विद्याविदो वरम् अनीतेः प्रतिरोधोऽपि नीतिपक्ष समर्धनम् एकमास्ते तथास्यापि महत्वं विद्यते ध्रुवम्। महर्षि दुर्वासा जी की सहज प्रकृति और प्रवृत्ति को देखते हुए, दुर्वासा जी की सहज प्रकृति है, लोग कहते हैं वो क्रोध करते हैं। ऋषि क्रोध नहीं करता, आम आदमी क्रोध करता है। ऋषि मन्यु दिखाता है, मन्यु। भगवान श्री राम ने जब वन काल में ऋषियों के आश्रमों के बाहर ऋषियों की हड्डियों के ढेर देखे, तब भगवान ने क्रोध नहीं किया था। उनने कहा था निश्चर हीन करहूं मैं,
उन्होंने भुजा उठाकर कही थी कि मैं ये जो राक्षस हैं, आतताई हैं, इनको इस भूमि से मुक्त कर दूंगा। वो क्रोध नहीं है, वो मन्यु है। क्रोध स्वार्थ से आता है और मन्यु परमार्थ से आता है। क्रोध का कारण ही स्वार्थ है कि मुझे मेरी चीज नहीं मिली, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मुझे गुस्सा आ गया। और समाज की इच्छा पूरी हो, ये देवताओं का काम है। और ऐसा क्रोध कल्याणकारी होता है जिसे मन्यु कहा जाता है। तो ऋषि दुर्वासा जी की तो सहज वृत्ति है, उनका सहज स्वरूप है कि अनीति के विरुद्ध कड़ा मोर्चा लेना। वो मोर्चा लेते हैं, अनीति के विरुद्ध बुराई नहीं टिकेगी। जन्म जहां पर हमने खाया, अन्न जहां का हमने पाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। समाज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हम मतलब वी ऑल, हम सब जो अच्छा चाहते हैं, वी ऑल जो भला चाहते हैं, वी ऑल जो कल्याण चाहते हैं, वी ऑल कि कोई बेटी घर से रात में निकले तो मम्मी पापा को चिंता ना हो कि मेरी बेटी घर कब आएगी, रास्ते में उसको कोई कष्ट तो नहीं होगा। किसी बस में बैठे बूढ़े व्यक्ति को किसी का डर न लगे। छोटा बच्चा अपने घर से स्कूल के लिए निकले तो स्कूल से समय पर लौट आए, माता पिता को कोई भय न हो कि कहीं बच्चे को कोई उठा न ले जाएगा। ऐसा वी ऑल, हम सब ऐसा सोचते हैं, ऐसा हमारा समाज, ऐसी सुंदर दुनिया। और कितनी सुंदर दुनिया है भाई और बहनों, इतनी शानदार, इतनी सुंदर दुनिया और नहीं हो सकती, जहां इतनी वैरायटी के फूल खिलते हो, जहां इतनी नदियां बहती हो, जहां पर बादल उमड़ घुमड़ कर हमारे लिए विभिन्न किस्म की डिजाइन्स बनाते हो, जहां पर कोयल आपके लिए हमारे गीत गाती हो, जहां पर मधुमक्खियां हमारे लिए आपके लिए शहद लाती हो, जहां पर चिड़िया चहचहाती हो, जहां पर तितली रंग बिरंगे रंग लेकर आपके बच्चों का मनोरंजन करती हो। कितना सुंदर संसार है ये। इस सुंदर संसार में इतना डर क्यों है भाई? इतना भय क्यों है? इतनी मुसीबतें क्यों है? तो इस मुसीबत का समाधान कौन करेगा? इस पर चर्चा तो करना जरूरी है। ये अधर्म क्यों पनप रहा है? ये बुराइयां क्यों पनप रही है? अच्छे लोग बुरे लोगों के द्वारा क्यों सताए जा रहे हैं? बस में 100 लोग बैठे, 2-4 उद्दंड लोग पूरी बस को परेशान कर रहे हैं। बड़े बड़े आश्रमों को 2-4 लोग परेशान करने लगते हैं। नदियों को 10, 20, 50 लोग प्रदूषित कर देते हैं। भगवान की सुंदर सृष्टि को कुछ मुट्ठी भर लोग खराब करने में जुट जाते हैं। तो प्रश्न तो उठता है और उठना भी चाहिए। जिंदे हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। यदि कोई जिंदा है, यदि व्यक्ति जिंदा है, परिवार जिंदा है, यदि समाज जिंदा है और यदि राष्ट्र जिंदा है तो उस राष्ट्र को जिंदा दिखना चाहिए। और जिंदे आदमी की पहचान ये नहीं है कि वो दूसरों को दबाए। जिंदे आदमी की पहचान ये है कि वो न बुरा करेगा न वो बुरा सहन करेगा। तो अनीति के विरुद्ध कड़ा मोर्चा लेना। 2 पहलू हैं भाई और बहनों जिंदगी के। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। इस खूबसूरत जिंदगी को ऋषि होकर, अध्यात्मवादी होकर, आत्मा के स्तर पर पहुंचकर ही आनंद लिया जा सकता है। भौतिक जगत, केवल भौतिकवादी होकर हम इसका आनंद नहीं ले सकते। जितना योगी इस जीवन का आनंद लेता है वो भोगी नहीं लेता। भोगी तो भोग करके जीवन को खत्म करता है, लेकिन योगी उस परम तत्व का आनंद लेता है। आत्मज्ञान मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, वो ऋषि लेता है आत्मज्ञान। भाइयों और बहनों, यदि हम आत्मज्ञान की चर्चा करें, भक्ति की चर्चा करें, तपस्या की चर्चा करें, परंतु हमारे आसपास फैले दुख कष्टों के निवारण के लिए हम कोई प्रयास न करें, तो फिर समाज संतुलित कैसे होगा? यदि हम सोचते हैं कि हम माला जप रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारे पड़ोस में कोई कष्ट पा रहा है, हमें क्या लेना देना? हम गंगा किनारे जप कर रहे हैं, कोई कष्ट में पड़ा है, हमें क्या लेना देना?
हमारे समाज में कोई बहन, कोई बेटी, कोई माता, कोई भाई, कोई बच्चा, कोई वृद्ध यदि कष्ट पा रहा है तो भाई और बहनों, हमारा ये फर्ज बनता है उनको कष्ट से मुक्ति दिलाने हेतु हमें भी प्रयास करना। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, युग युग से हम खोज रहे हैं। ऋषि क्या कहते हैं? युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। युग युग से हम खोज रहे हैं। चर्चा ब्रह्म ज्ञान की करते, किंतु पाप से तनिक न डरते। चर्चा ब्रह्म ज्ञान की करते, किंतु पाप से तनिक न डरते। राम नाम जपते हैं दुख में, साथी हैं रावण के सुख में। राम नाम जपते हैं दुख में, साथी हैं रावण के सुख में। लकड़ी पूजी लोहा पूजा, लकड़ी पूजी लोहा पूजा, पूजा है पाषाण को। किंतु न पूजा अब तक हमने धरती के इंसान को। युग युग से हम खोज रहे हैं युग युग से भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। युग युग से हम खोज रहे हैं। महर्षि पिपलाद ने हंसते हुए कहा, आपकी रुचि और रुझान का भी ब्रह्म विद्या में समुचित समाधान, सम्मान और समर्थन है। भाई और बहनों, अनीति के विरुद्ध कड़ा मोर्चा बनाना यह भी आवश्यक कार्य है। ब्रह्म विद्या व साधना विद्या के जितने भी ग्रंथ हैं, हम आज दो ग्रंथों का उल्लेख उसमें करेंगे। एक श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा दुर्गा सप्तशती। दोनों ग्रंथों में साधना समर को अनीति प्रतिरोध की विवेचना के रूप में बताया गया है। अनीति प्रतिरोध की विवेचनाएं इन ग्रंथों में, भगवद गीता में और दुर्गा सप्तशती में बराबर उसका उल्लेख होता है। और गीता में भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया है, युद्धस्व। स्थान स्थान पर यह शब्द आया है, युद्धस्व, अर्थात युद्ध करो, लड़ो, लड़ना पड़ेगा। लेकिन किसके लिए लड़ना पड़ेगा? क्यों लड़ना पड़ेगा? अनीति के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, अधर्म के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, बुराइयों के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, अज्ञान से लड़ना पड़ेगा। और इस बिलखते समाज को, यह समाज ही भगवान का विराट रूप है। यदि ईश्वर को आपको खोजना है तो आपको ईश्वर मनुष्य के रूप में, मनुष्य के भीतर, मनुष्य रूप में आपको दिखाई देगा। The neighbor to whom we see daily we cannot love, then how we can love the God to whom we have not seen yet? वो लोग जिनको हम रोज देखते हैं, उनके दुख कष्ट से हम प्रभावित नहीं होते,
उनसे हम प्रेम नहीं करते, फिर भला बताइए उस ईश्वर से कैसे प्रेम करेंगे जिसे आज तक आपने हमने देखा नहीं है। जिनको हम देख रहे हैं, पहले उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनके कष्टों का निवारण कीजिए। ध्वंस और सृजन, सुधार और दुलार, भागवत सत्ता के दो पक्ष हैं। भगवान के दो पक्ष हैं। भगवान सृजन करता है तो वहीं ध्वंस भी होता है। भगवान जहां दुलार देता है वहीं सुधार की परिस्थितियां भी बनाता है। युद्धस्व, युद्ध करो, लड़ो। और भाइयों, आदमी को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। पहला मोर्चा अंदर के कुसंस्कारों से। हमारे अंदर जो कुसंस्कार हैं, पहले हमें उनसे लड़ना होगा। अपना स्वार्थ, अपना अज्ञान, अपनी कमजोरियां, इंद्रियों की कमजोरियां, विचारों की कमजोरियां, भावनाओं की कमजोरियां। और आदमी भीतर ही भीतर, बाहर से वो बड़ा ताकतवर दिखाई देता है, परंतु अंदर कितना कमजोर है कि खाना खाने बैठता है और थाली में नमक न हो तो थाली को उठा के फेंक देता है। कितना कमजोर है आदमी। आदमी संकल्प लेता है कि मैं नमक नहीं खाऊंगा, लेकिन वो एक बार चख ही लेता है। आदमी कितना कमजोर है कि वो सोता है तो दो अलार्म भर के सोता है, एक 4 बजे का और एक 4:30 बजे का, कि मैं 4:30 बजे उठूंगा। 4 बजे नहीं उठ पाया तो अपने अंदर के कुसंस्कारों से लड़ाई और फिर बाहर के आक्रमणों से लड़ाई। ऋषि पिपलाद कहते हैं कि ध्वंस और सृजन, सुधार और दुलार, ये दोनों भागवत सत्ता के दो पहलू हैं। हे दुर्वासा जी महाराज, पिपलाद जी कहते हैं कि इस संसार में जो हमको अधर्म दिखाई देता है, वो अधर्म मानव के लिए क्यों जरूरी है? संसारे वांछनीयत्व मत एव तु विद्यते, सहानुभूतिं कुर्यान्त न्यायनिष्ठां प्रति सदा। समर्थने च तस्याहि प्रखरं तत्पराक्रमं, कर्तुं च प्रेरयेत् रात्रिनोच्छेदिनस्य च। पिपलाद जी महाराज दुर्वासा जी महाराज के प्रश्न का जवाब देते हुए, बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि संसार में जितनी भी अवांछनीयता है, जितनी भी अवांछनीयता है, जितनी भी बुराइयां इस संसार में है, वह इसलिए है कि न्याय निष्ठा के प्रति सहानुभूति उभारी जा सके और उसके समर्थन में प्रखर पराक्रम करने की प्रेरणा दी जा सके। भाइयों और बहनों, यदि रात्रि नहीं होगी तो दिन की कीमत कौन पहचानेगा? यदि अनीति का अस्तित्व नहीं होगा तो नीति की गरिमा को लोग क्यों पहचानेंगे? यदि अंधेरा नहीं होगा तो उजाले की कीमत लोगों को कैसा पता चलेगी? यदि बीमारियां नहीं होगी तो स्वास्थ्य क्या होता है यह कैसे पता चलेगा? हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी जब तक हॉस्पिटल में नहीं गया था, वो कहता था ये लो आओ, वो लाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। लेकिन हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी एक ही बात कहता है, भगवान मुझे आप स्वस्थ कर दो, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अर्थात अग्नि और शीतलता दोनों का अपना महत्व है। शीतलता की कीमत हम समझ पाए इसीलिए अग्नि है, और अग्नि की कीमत हम पहचान पाए इसीलिए शीतलता है। जो सुई किसी को कष्ट देती है चुभ जाए तो, लेकिन वही सुई आपको और हमको, कोविड का इंजेक्शन जब लगा, हमको कोविड का इंजेक्शन, आपको भी लगा हो, कैसे मुस्कुरा रहे हैं सब देखिए। तो कोविड का इंजेक्शन जो आपको लगा उसमें वो सुई चुभी है,
उस चुभन को आपने हमने सकारात्मक रूप में लिया है। इसलिए ऋषि कहते हैं यदि रोग ही न हो तो चिकित्सा विज्ञान की स्थापना कैसे होगी? यदि अधर्म के रहते धर्म की स्थापना का प्रयास न हो तो फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी? अज्ञान की हानियों से बचने के लिए ही मनीषी लोग ज्ञान की साधना की चर्चा करते हैं। इसी प्रकार सृष्टा ने अनावश्यक एवं हानिकारक लगते हुए भी संसार में अवांछनीयताओं का अस्तित्व रखा है, ऐसा समझो। दुर्वासा जी ने प्रश्न पूछा था इस संसार में अधर्म क्यों है? तब भगवान पिपलाद जी महाराज दुर्वासा जी के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि अनावश्यक एवं हानिकारक लगते हुए भी संसार में सृजन के पोषण के लिए और संसार में अच्छाई की स्थापना के लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। भाई और बहनों, भगवान एक परीक्षक है। भगवान एक परीक्षक है, या यूं कहें भगवान एक डायरेक्टर है। दिस होल वर्ल्ड इज अ थिएटर। दिस होल वर्ल्ड इज अ थिएटर। लाइफ इज अ पिक्चर। गॉड इज अ डायरेक्टर एंड वी आर एक्टर। ये सारे जीवन का एक चलचित्र, ये सारे संसार की एक फिल्म चल रही है और उस फिल्म का जो डायरेक्टर है भाइयों बहनों वो परमात्मा है और मनुष्य उसका एक्टर है। उसको एक्शन करने के लिए जब फिल्म शुरू होती है, फिल्म का शूटिंग होती है, तो डायरेक्टर उसको यही कहता है एक्शन, एक्शन करो, शुरुआत। और वो एक्शन करता है और जब वो शानदार एक्टिंग करके दिखाता है, पिता का रोल, भाई का रोल, माँ का रोल, बेटे का रोल, शिक्षक का रोल, संत का रोल, शहीद का रोल, सुधारक का रोल, और जब वो अपने रोल को बढ़िया करके जाता है, जैसे फिल्म हिट होती है, लोग तालियां बजाते हैं भाइयों बहनों। और जब व्यक्ति भी इस प्रकार से अन्याय और अनीति के खिलाफ लड़ते हुए समाज में इस धर्म की स्थापना करता है, तब परमात्मा रूपी डायरेक्टर भी बहुत खुश होता है और उस जीव को जीवन मुक्ति का पुरस्कार देता हुआ चला जाता है भाइयों बहनों। इसलिए कहा है कि ये जूझने का मादा, भगवान एक परीक्षक है और वो चाहता है कि उसका बेटा और उसकी बेटी, नर और नारी, मानव मात्र, उसके बेटे और बेटी सामर्थ्यवान बने। और जब जूझने का मादा अंदर से आता है, प्रखरता जब अंदर से आती है, तब क्या होता है? व्यक्ति मजबूत बनता है। व्यक्ति जितना सुखों में मजबूत नहीं होता, उतना व्यक्ति दुखों में मजबूत बनता है। और आज आप देखिए कोरोना के कारण सुख भोग ज्यादा करने वाले लोगों की इम्यूनिटी कम पाई गई है, ऐसा लोग कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सुख नहीं होना चाहिए, सुख सबको होना चाहिए, परंतु ज्यादा सुखों में जीव की जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती। जीवनी शक्ति। जो बच्चे नाजों से, नखरों से पलते हैं और जो बच्चा जंगल के आदिवासी क्षेत्र में पलता है, दोनों की ज्ञान, नौकरी, धन संपदा में कमी पेशी हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति की जीवनी शक्ति और निडरता उसमें जितनी होगी, शायद वो उतनी इसमें नहीं होगी। तो बुराइयां और अवांछनीयताएं, अर्थात बुराई मतलब अवांछनीयता, अनावश्यक होते हुए भी विद्यमान है ताकि नीति की स्थापना की जा सके। किसी कवि ने कहा है, हदें शहर से निकली तो गांव चली। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली। कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जिंदगी जो छांव छांव चली। भाइयों, जिस जिंदगी में कष्ट न हो, जिस जिंदगी में संघर्ष न आता हो, वो जिंदगी कैसे खुशहाल हो सकती है। माता बहनों भाइयों, मानवीय बुद्धि सहज ही सोचती है कि अवांछनीयता अनावश्यक होते हुए भी क्यों विद्यमान है। तब ऋषि बड़ी मार्मिक बात बताते हैं कि नीति की स्थापना की प्रेरणा मिल सके, इसलिए जरूरी है। पावन प्रज्ञा पुराण में षष्ठम खंड में दुर्वासा जी महाराज और
पिपलाद ऋषि के संवाद में प्रज्ञा पुराण में उल्लेख आता है कि एक उपवन में गुलाब का फूल अपने सौंदर्य को बिखेर रहा था। एक यात्री उधर से निकला और बोला, कितना सुंदर फूल है, लेकिन कांटों से घिरा बैठा है बेचारा। फूल ने उत्तर दिया, आपका कथन उचित नहीं है भगवान, मेरी सुरक्षा इन्हीं कांटों से हो रही है। जहां फूलों से सुषमा बढ़ती है, वहीं आक्रमणकारियों से ये कांटे ही मेरी रक्षा करते हैं, नहीं तो मेरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। यदि फूल है तो कांटों का होना भी जरूरी है। कांटों का अपना स्थान है और फूलों का अपना स्थान है। जहां फूल काम में आते हैं वहां फूल का ही उपयोग होगा, और जहां कांटे काम में आएंगे वहां कांटों का ही प्रयोग होगा। फूलों के महत्व को घटाया नहीं जा रहा। फूल ही सर्वत्र पूज्य है, पर कांटे उनकी रखवाली के लिए है। स्वामी रामतीर्थ से किसी ने पूछा कि भारत के पिछड़नेपन का क्या कारण है। उन्होंने कहा, भारतवर्ष की भौतिक उन्नति इसलिए नहीं लुट गई कि लोग यहां पर धर्म और परमार्थ निष्ठ होते हैं, वरन भारत की विकसित और हरी भरी फुलवारियां मध्यकाल की विलासिता के कारण लुट गई। ये अनीति और अत्याचार का भी एक स्वरूप विलासिता है। भारत में इतनी धर्मनिष्ठा और परमार्थ निष्ठा होने के बाद भी भारतवर्ष ने लाख कष्ट और दुख सहे हैं, तो स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि लोगों की विलासिता के कारण भारत कमजोर हुआ और उनके आसपास कांटों और झाड़ियों की बाढ़ नहीं रही। कांटों और कष्टों और झंझावतों की झाड़ियों के बीच ही जीवन सुरुचि पाता है। तुम्हें मुबारक हो, धर्म और संस्कृति, जीवन के उच्च आदर्श, भौतिक उन्नतियों की तुम ही रक्षक हो। तुम दूर न होना, ताकि मेरे देशवासी निरंतर फलते और फूलते रहे। महर्षि स्वामी रामतीर्थ बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि कष्ट जीवन का अंग है और कष्ट मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं, उसे महान बनाते हैं। व्यायाम भवेन ये तु युध्यन्ते ही परस्परम शूरावीराश्च जायन्ते बलिष्ठा नात्र संशयः। महर्षि पिपलाद कहते हैं कि व्यायामशाला में दैनिक रूप से परस्पर जूझने से ही शूरवीर बलिष्ठ होते हैं, इसमें संदेह नहीं। पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है, उसे संघर्ष द्वारा ही उभारा जाता है। ऐसा अवसर न आने पर मनुष्य की प्रतिभा और प्रखरता से वो वंचित रह जाता है, जिससे वो गया गुजरा दीनहीन जीवन ही जी पाएगा। जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, ये तीनों गुण न्याय के समर्थन में अन्याय से जूझने पर ही विकसित होते हैं। तीन गुणों की बात ऋषि पिपलाद जी कह रहे हैं कि ये तीन गुण आने पर ही न्याय के समर्थन में अन्याय से जूझने की ताकत विकसित होती है। तीन गुणों का वर्णन ऋषि पिपलाद जी कर रहे हैं। पहला है जागरूकता। व्यक्ति अनीति के खिलाफ, बुराई के खिलाफ कैसे जूझ पाएगा? उसके लिए कोई शरीर बहुत हष्टपुष्ट हो जरूरी नहीं। हमारे यहां अनीति से जूझने के लिए, बुराइयों से संघर्ष करने के लिए, नर नारियों की तो बात छोड़ दीजिए, बालक वृद्धों की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे यहां पर भारतीय संस्कृति का इतिहास इतना गौरवशाली है कि यहां पर पशुओं और पक्षियों ने भी संघर्ष किए। रामायण जी में बड़ा मार्मिक प्रसंग आता है, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। बूढ़े गिद्धराज जटायु जी महाराज बुढ़ापे में भगवान का नाम जप रहे हैं, राम 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 राम, और एक कोई बलशाली किसी विमान में किसी स्त्री का हरण करके ले जा रहा है।
जटायु जी महाराज पहचान नहीं पा रहे कौन है, लेकिन जब करुण चित्कार, चीख पुकार मचती है, तब चीख पुकार की आवाज सुनकर जटायु जी पंख फड़फड़ाते हैं और दौड़ पड़ते हैं, उड़ पड़ते हैं। वो क्या देखते हैं? मां जानकी का हरण करके रावण ले जा रहा है। रावण बलशाली है, रावण के पास विभिन्न अस्त्र शस्त्र आयुध हैं, वो बड़ा मायावी है, लेकिन एक पक्षी मुकाबला करता है। और जटायु जी महाराज कहते हैं, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सीन जानहि मोहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रे दुष्ट रुक तू, मैं अभी आता हूं। और भाइयों, सीता माता को बचाने के लिए अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध एक पक्षी जटायु देव रूप थे, लेकिन वो उस समय पक्षी रूप थे, और वो खड़े हो गए। उन्होंने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक पक्षी भी यदि चाहे तो बुराई का मुकाबला कर सकता है। माता बहनों भाइयों, और कहते हैं रावण से जटायु जी महाराज का युद्ध हुआ और रावण ने अपनी तलवार चलाई, पंख कट गए और वो धराशायी हो गए जमीन पर। ओ भगवान भगवान श्री राम कहते हुए वो जमीन पर खून से लथपथ सने हुए हैं। ऐसी मृत्यु उस मृत्यु से बहुत अच्छी है जो फूलों की सेज पर बैठकर आती हो। भाई और बहनों, ये मृत्यु सौभाग्यशालियों को ही प्राप्त होती है, जो देश, समाज, राष्ट्र और विश्व की रक्षा के लिए मृत्यु आती हो। ऐसी मृत्यु तत्काल हमको मोक्ष दिलाती है, क्योंकि उस समय जो चेतना जिस उच्च अवस्था में होती है, भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है। भगवान राम जब मां जानकी को ढूंढते हुए आए, तब उन्होंने वहां पर राम नाम जपते खून से लथपथ जटायु जी महाराज को देखा, और जटायु जी महाराज को उन्होंने अपनी गोद में लिया, उनके ऊपर हाथ घुमाया और उनसे पूछा, आपने देखा है जानकी को? भाइयों, तब जटायु जी महाराज भक्त भाव में भगवान श्री राम की गोद में, ये गोद भगवान की गोद किन्हें प्राप्त होती है? जो देश, समाज और विश्व के कल्याण के लिए अपने को आहूत कर देते हैं। रोज हजारों लोग रोड में एक्सीडेंट में कुचले जाते हैं, लेकिन देश की सीमा पर आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए जब सैनिक शहीद होता है, तो हम और आप सब कहते हैं जय हिंद, भारत माता की जय। और तिरंगे में लपेटकर शव सम्मान के साथ, तोप की सलामी के साथ अग्नि को समर्पित किया जाता है, या जो जिस धर्म वाला होता है उस धर्म के रीति रिवाज से समर्पित किया जाता है। भगवान की गोद में, भगवान श्री राम की गोद में जटायु जी महाराज हैं, और वो कहते हैं कि इस दिशा में रावण मां जानकी को लेकर गया है। राम 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 राम। और भगवान की गोद में जटायु जी महाराज अपना शरीर छोड़ देते हैं, बैकुंठ धाम को पधार जाते हैं। भाइयों, भगवान श्री राम अपने पिता के अंतिम समय में उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन एक जटायु पक्षी जिसने समाज और राष्ट्र के लिए, एक अबला के लिए, मां जानकी के लिए, उस समय वो अबला के रूप में चित्कार रही थी, उनके लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उस व्यक्ति को, उस चेतना को, उस पक्षी को भगवान अपनी आंखों से, भगवान की आंखों से उनकी करुणा उमड़ पड़ती है उसके त्याग को देखकर, और भगवान अपनी आंखों से उसके ऊपर अभिषेक कर रहे हैं, मान लीजिए जलांजलि कर रहे हैं।
मान लीजिए उसके दुख कष्टों को दूर कर रहे हैं, कितना बड़ा त्याग और बलिदान कि भगवान की गोद में भक्त है और भगवान की अश्रुधारा बह रही है। भाइयों, ऐसा सौभाग्य अनिति से जूझने वालों को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा कि पहली चीज है जागरूकता, दूसरी चीज है तत्परता और तीसरी चीज है प्रखरता। जागरूकता का मतलब अवांछनीयता और वांछनीयता को पहचानने की क्षमता। जो जागरूक है वो कौन है कि अच्छाई और बुराई को जो पहचानता हो, दूसरा कार्य को उत्तमता से करना जानता हो, और तीसरा कहीं काम खराब न हो जाए इस प्रतिष्ठा से काम को करना। ये तीन चीजें जिसमें होती है वो जागरूक होता है, वो जागरूक कहलाता है। और दूसरी चीज तत्पर। तत्पर का मतलब निर्णय लेना तुरंत, और क्रियान्वयन की क्षमता को विकसित करना। लगन, स्फूर्ति, श्रमशीलता के समन्वय से किसी कार्य को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर करना, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो तत्पर कहलाता है। और तीसरा प्रखर। न्याय की रक्षा हेतु किस प्रकार से मोर्चा लेना चाहिए, इस क्षमता का विकास जिसमें होता है उसको प्रखर कहा जाता है। तीन गुण, जागरूकता, तत्परता और प्रखरता। जागरूकता का मतलब बुराई और अच्छाई में पहचान होना। तत्परता का मतलब तुरंत निर्णय करना, क्विक डिसीजन कि हमें ये करना है, ये मुसीबत में पड़ा हुआ है, इसकी हमको मदद करना है, हमारा कितना भी नुकसान हो जाए। और तीसरा न्याय की रक्षा के लिए मोर्चा ले लेना, खड़े हो जाना, अलख निरंजन कह देना, जो हाथ में है वो लेकर चल पड़ना। भाइयों, संसार संघर्ष का रंगमंच है और इसमें व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र अपने सिद्धांतों, आदर्शों की रक्षा के लिए संघर्षरत होकर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं और सत्य, न्याय और आदर्शों से वे लड़ते हैं। सत्य, न्याय, आदर्शों से वे लड़ते हैं और जो इनके सहारे लड़ते हैं वो कभी भी हारते नहीं है। इसीलिए अंगद जी रावण के दरबार में जब जाते हैं तो जागरूक और प्रखरता का अद्भुत समन्वय अंगद जी में हमको आपको देखने को मिलता है, उनके चरित्र में देखने को मिलता है कि अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो बहुत सारे संवाद होते हैं। उनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अंगद जी अपना पांव जमा देते हैं और पांव जमा देते हैं और वो कहते हैं कि यदि आप में से कोई भी भगवान श्री राम में, सत्यनिष्ठा में, भगवान के आदर्शों में, अच्छाई में उनको इतना भरोसा है कि यदि मेरा पांव कोई हिला देगा, उठा देगा तो मैं हार कर चला जाऊंगा। भगवान की ओर से उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क लिए, आदर्शों के दम पर ही लिए। सारे लोग आए अंगद जी का पांव हिलाने, कोई पांव को हिला नहीं पा रहा है। रावण भी आता है और जब रावण पांव छूने लगता है, पांव पकड़ने लगता है, पांव पकड़ने के लिए पांव छूना पड़ेगा, तो अंगद जी पीछे हट जाते हैं। मेरा पांव छूने से कोई फायदा नहीं रावण, यदि पांव छूना है तो भगवान श्री राम के पांव छुओ, जिनके चरणों में जाकर जीव सदगति को प्राप्त होता है, सदगति को उपलब्ध होता है। अंगद ने जब ये बात कही तो रावण ने कूटनीतिक चाल चली और ये कहा, तुम तो जानते नहीं अंगद, जिस राम ने तेरे पिता को मारा तो उन्हीं की सहायता कर रहा है, मेरे मित्र का पुत्र होकर भी तू मुझसे बैर कर रहा है। अंगद हंसे और कहा, अन्यायी से लड़ना और उसे मारना ही सच्चा धर्म है, चाहे वह मेरा पिता हो अथवा आप ही क्यों ना हो। अंगद के ये तेजस्वी शब्द सुनकर रावण को कोई जवाब देते न बना। भाई और बहनों, अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक के कुल गुरु थे, धर्मगुरु थे। जब वो धर्मगुरु नहीं बने थे तब एक घटना घटी थी। राजा जनक मिथिलापुरी में राजपथ पर होकर उनकी शोभा यात्रा निकलनी थी, जुलूस निकलना था। राजा निकलने वाले हैं इसलिए सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, सेना लग गई और कोई बीच में ना आए, राजपथ को खाली करा लिया गया।
पथिकों से शून्य कर लिया गया। शोभा यात्रा निकलने वाली, अष्टावक्र जी वहां से निकल कर जा रहे थे और अष्टावक्र जी को भी कहा गया हटो, किनारे हो जाओ, तो उनने हटने से इनकार कर दिया और कहा प्रजाजनों के आवश्यक कार्यों को रोककर अपनी सुविधा का प्रबंध करना राजा के लिए उचित नहीं है। राजा अनीति करे तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह उसे रोके और समझाए। सो आप राज्याधिकारी गण राजा जी से मेरी यह बात पहुंचा देना कि अनुपयुक्त को हम नहीं मानते, हम बुरी बात को नहीं मानते और हम इनकार करते हैं और हम हटेंगे नहीं, राजपथ पर ही चलेंगे। राज्य अधिकारी कुपित हुए, उन्होंने अष्टावक्र जी को बंदी बना लिया। जब राजा के पास ये बात पहुंची, राजा जनक जी के पास ये बात पहुंची, तो जनक जी ने सारा किस्सा सुना और किस्सा सुनने के बाद अष्टावक्र जी की इस निर्भीकता से उनको अपनी गलती को समझने और सुधरने का अवसर मिला और फिर वो उनके पास गए, उनको उन्होंने प्रणाम किया और उनसे कहा कि आज से आप राजगुरु रहेंगे और इसी निर्भीकता से सदा न्याय पक्ष का आप समर्थन करते रहना। और उन्होंने प्रार्थना को स्वीकार किया और ऐसे न्याय प्रिय, ऐसे अनीति के खिलाफ आवाज उठाने वाले, ऐसे जो बुराई को न सहन करने वाले अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक के गुरु बने और उन्होंने राजा जनक को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कराया। भाई और बहनों, समर्थ रामदास जी के जीवन में भी ऐसी घटना घटी। जब वो शादी के मंडप में थे और उनको कहा गया वरवधू सावधान, सावधान, जब सावधान शब्द बोला गया तो रामदास जी महाराज सावधान हो गए। उन्होंने सोचा कि सावधान माने कोई मुश्किल आ सकती है। उनकी चेतना उस समय जागृत हुई और वो वहां से निकल पड़े, भाग गए और उन्होंने युग को बदलने की साधना प्रारंभ की। जब दूसरे संत महात्मा जन जीवन की दुर्दशा, यवनों के अत्याचार से आंख बंद करके ध्यान से मुक्ति का काम कर रहे थे, ध्यान से मुक्ति, कि मुझे ध्यान से मुक्ति हो, ध्यान से मुक्ति हो जाए, उस समय समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी महाराज को साथ लेकर गांव गांव में घूमकर हनुमान मंदिरों की, व्यायामशालाओं की स्थापनाएं कराई और वे समर्थ गुरु रामदास के नाम से विख्यात हुए। जय समर्थ रघुवीर, बोले समर्थ गुरु रामदास जी महाराज की, बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की। और भाइयों और बहनों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा, उस आनंद मठ में देशभक्त सन्यासी दल की कथा है जो देश को गुलामी से मुक्त कराने हेतु गुप्त रूप से सैनिक तैयारी करते हैं और लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं और उसी से मंत्र निकला है, प्रखर मंत्र, और वो प्रखर मंत्र भारत का मंत्र बना, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सब बड़े गर्व और गौरव से कहते हैं वंदे मातरम। भगत सिंह वंदे मातरम बोलते हुए फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, वंदे मातरम बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज खड़ी कर देते हैं और तुम मुझे खून लो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का वो जय घोष करते हैं। वंदे मातरम बोलते हुए बापू क्रांति खड़ी कर देते हैं, वंदे मातरम बोलते हुए हमारे क्रांतिकारी देश के लिए कुर्बान होते हुए चले जाते हैं। ऐसा साहस प्रखर और प्रगतिशील लोग ही कर सकते हैं, जिनमें जागरूकता, तत्परता और प्रखरता का गुण होता है। ऋषि क्या कहते हैं? वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम।
ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं सुखदां वरदां मातरं वन्दे वन्दे 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 मातरम् इमे त्रयो गुणा न्यायपक्षमावृष्य सर्वथा युध्ययमाने भजन्त्याशु विकासं तु महामुने। इसी प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। वंदे मातरम बोलकर साहस के धनी एक ध्यान से मुक्ति चाहता है और दूसरी तरफ समाज की पीड़ा और पतन को दूर करके अपने जीवन की मुक्ति का रास्ता ढूंढता है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो जल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जो जलेगा उसी दिए में उजाला हो सकता है। भाई और बहनों, जलना होगा हमें समाज के लिए। ऋषि दुर्वासा जी महाराज के प्रश्न पर पिपलाद जी महाराज कहते हैं, अज्ञानं चाप्य भावाश्च श्रेण्यामस्यां निरूपिते देवास्त्रयो ज्ञान कर्मो उदार्यानामानाम् एवते। अज्ञानमतसो भावो अन्यायश्चैत्रयो सुरः व्यध्यन्ते अनादिकालाच्च युध्यन्ते तो त्रयास्त्रिभिः। पिपलाद जी महाराज कहते हैं, अज्ञान और अभाव इसी श्रेणी में आते हैं। पिपलाद जी महाराज ने 3 देवता बताए, ज्ञान, कर्म और उदारता। ये 3 देवता है। और असुर 3 बताए उन्होंने, अज्ञान, अभाव और अन्याय। ये 3 असुर हैं और अनादिकाल से इनके बीच में संघर्ष चल रहा है। यही देवासुर संग्राम है। और जो इससे बचने का प्रयास करेगा, मोहग्रस्त अर्जुन की तरह भर्त्सना उसे भी सहन करनी पड़ेगी। कोई संघर्ष से बचना चाहे तो भी नहीं बच सकता। जब अर्जुन ने भी अपने बाण धनुष रख दिए और रथ के पीछे जाकर अर्जुन बैठ गए, तब भगवान ने भी यही कहा था, इस समय असमय, जिस समय नहीं आना चाहिए उस समय तुम्हारे पर यह क्या खुमारी चढ़ी है? तुम मोहग्रस्त क्यों हो रहे हो? भर्त्सना सहन करनी पड़ी। भगवान ने अपने सखा को, अपने शिष्य को लताड़ा और खड़ा किया युद्ध के लिए। युद्ध करो, युद्ध। और भाइयों, अर्जुन ने फिर युद्ध किया और इतिहास आप जानते हैं। तो 3 देवता हैं। पहला ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान की लड़ाई हो रही है और ज्ञान सतत अज्ञान को मिटाने में लगा हुआ है। कर्म, सदकर्म लगातार अभावों को मिटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक कर्म नहीं किए जाएंगे तब तक भाई और बहनों अभाव कैसे मिटेंगे इस संसार के? व्यक्ति की जेब खाली रहेगी, व्यक्ति का घर खाली रहेगा, व्यक्ति को खाने को दाना नहीं होगा। और जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है, तभी धरती को चीरता है, तभी धरती माता अपने पुत्रों के पुरुषार्थ पर गेहूं के
धान के ढेर लगा देती है। जब व्यक्ति कर्म करता है तो कुओं से पानी निकलने लगता है। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है, तब रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था होती चली जाती है। पिपलाद जी बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं कि तन्मयता, तत्परता, जागरूकता, प्रखरता ये गुण तो होना चाहिए, परंतु 3 देवता हमारे जीवन में और होना चाहिए, ज्ञान, कर्म और तीसरी चीज है उदारता। उदारता से ही अन्याय को मिटाया जा सकता है। देश की सीमा पर जो सैनिक रखवाली करते हुए शहीद होते हैं, खबरदार कोई ये बात मत कहना कि वो नौकरी के लिए सैनिक बना है। ना भाइयों, वो नौकरी के लिए सैनिक नहीं बना। उस व्यक्ति के भीतर राष्ट्र की रक्षा का जज्बा है। किराए के पैसों से आप गुंडे और आतंकवादी तो बना सकते हो, लेकिन किराए के पैसों से आप सैनिक नहीं बना सकते, शहीद नहीं बना सकते। हम सैल्यूट करते हैं भारत की सेना को, हम सैल्यूट करते हैं देश की आंतरिक और देश की सीमाओं पर लड़ रहे हमारे योद्धाओं को, जिनकी कुर्बानियों के कारण आज आप और हम सुरक्षित हैं, महफूज हैं, आनंदित हैं। भारत माता के उन तमाम लालों को, बेटे और बेटियों को जो देश पर कुर्बान हुए, उन तमाम सैनिकों को हम सब नमन करते हैं, हम सब उनको दंडवत करते हैं, हम सब उनको सैल्यूट करते हैं। यदि उन्होंने उदारता न दिखाई होती तो देश की सीमा पर लड़ने क्यों जाते हैं? राष्ट्र के भीतर किसी की कोई रक्षा करता है, जब तक वो उदारता से त्याग न करता तब तक वो कैसे हो सकता था काम? जब किसान त्याग करता है, उदारता दिखाता है, पसीने की बूंदें टपकाता है, तभी आपकी हमारी थाली में रोटी, सब्जी, दाल और चावल आते हैं। चांदनी चौक की चौपाटी के ऊपर गेहूं पैदा नहीं होता भाइयों बहनों। गेहूं तो उदारता से, पुरुषार्थ की नदियां पसीने से जब बहाई जाती है, तब जाकर गेहूं किसी के खेत से आपकी थाली तक आता है। दुर्वासा जी महाराज, पिपलाद जी बड़ी मार्मिक बात उनको बता रहे हैं कि इन 3 देवों के द्वारा 3 असुरों का वध किया जा सकता है, जिससे समाज पोषण और पुष्टता को प्राप्त होता है। और जब तक ये उदारता पूर्वक समाज में श्रम नहीं होगा, तब तक ये समाज खुशहाल नहीं बनेगा। एक बार श्रम की महत्ता को बताने के लिए पावन प्रज्ञा पुराण में उल्लेख आता है कि अभाव और दरिद्रता ही नहीं, बीमारियां भी जो है वो श्रम के अभाव में हमारे पास आ जाती है। यदि श्रम करेंगे तो अभाव भी दूर होंगे, दरिद्रता भी दूर होगी, और श्रम करेंगे तो बीमारियां भी दूर होगी। इस कोरोना काल में जो लोग श्रम नहीं करते, अर्थात श्रम नहीं करते, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके ऊपर कोरोना ज्यादा असर कर रहा है। श्रम करने वाला के फेफड़े ज्यादा देर तक श्वास रोक कर रखते हैं, क्योंकि वो परिश्रम कर रहा है, श्रम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। और जो पुरुषार्थ नहीं करता है तो रोग उसके ऊपर हमला बोल देते। इसी बात को समझाते हुए महात्मा आनंद स्वामी ने एक बार अपने भक्तों को एक कथा सुनाई। उन्होंने बड़ी मार्मिक कथा सुनाई कि पहाड़ की अनुमति से, एक बार पहाड़ की अनुमति से बीमारियां पर्वत पर रहने लगी। सारी बीमारियां पर्वत पर चली गई, निकल भागकर। टीबी, कैंसर सब चले गए और पहाड़ पर, पर्वत पर रहने लगे। अब जब वहां रहने लगे तो बाद में किसानों को बड़े बड़े पहाड़, लंबे चौड़े पहाड़, दूर दूर तक पहाड़, पठार, अब किसानों को जमीन की आवश्यकता पड़ी तो किसान पहाड़ काटने लगे और उसे चौरस बनाने में जुट गए। जब एक किसान ने ऐसा किया, उसको थोड़ी भूमि मिली, उसने योग्यता प्राप्त करके उसमें खेती शुरू की, तो दूसरे किसान भी आ गए, तीसरे किसान आ गए, 10 किसान आए, 20 किसान आए, 100 किसान आए, और देखते देखते असंख्य किसानों ने पहाड़ों को काटना शुरू किया। और जब वो काटने लगे तो बीमारियां घबराने लगी जो पहाड़ पर रह रही थी, क्योंकि उनके लिए जगह नहीं बची। और
सारी बीमारियां, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सब बीमारियां इकट्ठा हो गई, और इकट्ठा होकर उन बीमारियों ने यह किया कि अब हम किसानों पर, ये जो किसान है, फावड़े तथा कुदाल चलाते हुए जो किसान है, ये हमारे शत्रु है, और इन सब पर हमको अब हमला कर देना चाहिए, और हमला करके इनका सर्वनाश कर देना चाहिए। सारी बीमारियां उनके ऊपर टूट पड़ी। भाइयों और बहनों, क्या होता है कि सारी बीमारियां, टीबी अपना लक्षण लेकर दौड़ी, कैंसर अपना लेकर दौड़ा, और सर्दी जुकाम अपना लेकर दौड़ा, कोरोना अपना लेकर दौड़ा, और वो किसानों से जा जाकर सब लिपटने लगी। किन किसानों से? जो फावड़ा चला रहे थे, जो कुदाल चला रहे थे, जो पसीने में लथपथ बैठे हुए थे। पर क्या देखते हैं कि फावड़ा जितना तेजी से चलता, पसीना उतना तेजी से आता, और जितना तेजी से पसीना आता उतनी बीमारियां फिसल फिसल कर, टपके हुए, दूषित, इकट्ठे हुए, चूंकि पसीना निकलकर जब नीचे गिर जाएगा तो वो तो दूषित हो गया, क्योंकि उसमें रोग मिल गया। अब वो सारा ऐसा गंदगी वहां नीचे इकट्ठी होने लगी और बीमारियां उसमें इकट्ठी होने लगी, और ये क्रम बहुत लंबे समय तक चला। बीमारियों की एक न चली भाई और बहनों, तब बीमारियां घबराकर, तब वहां से बीमारियां घबराकर भाग खड़ी हुई, और उनने कहा जो परिश्रम नहीं करेगा बीमारियां उन्हीं के पास आएगी। गंधवासिनी बीमारियां होती है भाइयों बहनों। पहाड़ ने जब देखा कि बीमारियां उसकी रक्षा नहीं कर सकी तो बड़ा कुपित हुआ, और उसने अपने पास से उसको श्राप दिया और कहा कि जाओ, जहां गंदगी रहेगी अब तुमको वहीं रहना पड़ेगा। भाई और बहनों, तब से गंदगियां, तब से बीमारियां गंदगी में रहने लगी है। ऋषि दुर्वासा जी महाराज कहते हैं, मक्षिका मस्का युका, मक्षिका मस्का युका, मत्कुणा मूषकादयः, वृश्चिकादय एतेस्मान् विवशान् कुर्वते भृशम्। आत्मरक्षां प्रकर्तुं तान् दूरीकर्तुं महामुने, आक्रांतनं साहसं ग्राह्यमित्थं सर्वत्र दर्शते। पिपलाद जी महाराज कहते हैं, मक्खी, मच्छर, खटमल, जुए, सांप, बिच्छू आदि इस बात के लिए विवश करते हैं कि आत्मरक्षा का प्रबंध किया जाए और आक्रांताओं को हटाने के लिए साहस अपनाया जाए। यही बात सर्वत्र देखी जाती है। अनौचित्य जो उचित नहीं है, अनौचित्य को सहन करते रहने से अपना अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। साहस और साधन बढ़ते रहने से वे अधिक पुष्ट होंगे और कुछ व्यक्ति अन्यों के लिए भारी विपत्ति पैदा कर देंगे। यदि इनका मुकाबला न किया जाए, मक्खियों का मुकाबला न किया जाए तो रोग आ जाएंगे, मच्छरों का मुकाबला न किया जाए, एक मच्छर यदि आदमी को काट लेता है तो डेंगू होता है, उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। कितना खतरनाक होता है। यदि उसका मुकाबला न किया जाए, खटमलों का मुकाबला न किया जाए, सांप को भगाया न जाए, मारो भले ही मत सांप को, उसको छोड़ दो पकड़ के जंगल में, मारो मत, भगा दो, भगाया न जाए तो वो हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा। भाइयों, उसी प्रकार बुरे लोगों का यदि विरोध न किया जाए तो ये लोग एकत्रित होकर हम सबके लिए जीना मुश्किल करते हुए चले जाएंगे। आज आप देखिए समाज में, आज समाज के चारों तरफ देखिए, 4 लोग आते हैं, मोहल्ले के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो लोग लोगों को डराते हुए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, आज समाज में बुराई इसलिए नहीं बढ़ गई कि बुरे लोग बढ़ गए, बुराई इसलिए बढ़ गई क्योंकि अच्छे लोग चुप हो गए। अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता है जब। 4 लोग मोहल्ले में आए और 100 लोगों के मोहल्ले को परेशान कर दिया। भाइयों, 100 लोग अपने घर से लाठी लेकर निकलते, भारत माता की जय बोलते हुए बाहर आते, तो ये 4 लोग दुम दबाकर भाग खड़े होते। आज किसी बस स्टेशन पर खड़ी किसी बेटी को कोई लड़के, कोई युवा परेशान कर रहे, कोई मवाली परेशान कर रहे। सभी माताओं को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों के अलावा
दूसरे की बेटी माता का सम्मान करना हमको सिखाने की आवश्यकता है। केवल अपनी ही बेटी नहीं, हमें दूसरे की बहन बेटी का सम्मान कैसे करना चाहिए, यह हमारी शिक्षा और संस्कारों में होना चाहिए। तमाम माताएं अपने बेटों को, बेटियों की इज्जत करना सिखाए। नवरात्रि चल रही है, आज पंचम दिन है। नवरात्रि में नौ दुर्गा की उपासना की जाती है। और भाई और बहनों, हर नारी में मां का स्वरूप है, हर बहन में दुर्गा का स्वरूप है, हर बेटी में सरस्वती का स्वरूप है। उस स्वरूप को हम पहचान कर अपनी सामर्थ्य को माताएं और ये समाज यदि विकसित करे, चौराहे पर, बस स्टेशन पर एक बेटी खड़ी है, दो आदमी इधर से आ रहे हैं, दो आदमी इधर से आ रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, और चार आदमी अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में लगे हुए एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं। लाइक, भाइयों और बहनों, वो लड़की, वो बेटी बेचारी परेशान हो रही है। हमारे देश में तभी तो ऐसे ऐसे भयंकर क्रूर कांड होते हैं जिनको देखकर आश्चर्य होता है कि क्या हम विकसित हो गए, क्या हमने सुपर कंप्यूटर बना लिए, क्या हमारे पास 5G आने वाला है, क्या वास्तव में हमने प्रोग्रेस कर ली है। यदि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमारी आवाजें नहीं उठी, इन बुराइयों के खिलाफ हमारी आवाजें नहीं उठी, तो हमारी सारी की सारी प्रोग्रेस, हम भले ही मंगल पर चले जाए या चांद पर चले जाए, पर हमारे संसार में मंगल नहीं आने वाला है। इस मंगल को हटाने के लिए मंगल की स्थापना होनी चाहिए। उस बेटी के पास चार लड़के दूसरे आकर खड़े हो जाते और ये कहते, बहन आपको कौन सी बस पकड़ना है, जो बस आपको पकड़नी है, हमें भी वो बस पकड़ना है। वो चार जो गुंडे उस बेटी को परेशान कर रहे थे, इन चार लड़के, अच्छे लड़कों की केवल अच्छी बात के कारण वो भाग खड़े होते। क्या कभी हम ये देखते हैं कि हम जिस बस में जा रहे हैं उसमें कोई महिला, दो पुरुष इधर, दो पुरुष इधर, उनके बीच में फंसी हुई है? क्या हम खड़े होकर उसको जगह दे सकते हैं? भाइयों, भगवान की भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती है, भगवान की भक्ति तो सर्वत्र। ये संसार भगवान का मंदिर है और यहाँ का हर एक मनुष्य, नर और नारी, उसमें भगवान का निवास है। यदि हम इनके प्रति मोहब्बत कर सकते हैं तो भगवान से मोहब्बत होना निश्चित ही होता चला जाएगा। इसलिए आपको, हमको संघर्ष करना चाहिए। इस संसार में संघर्ष की आवश्यकता है, इस संसार में बुराइयों के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। और आज दुर्वासा ऋषि सत्साहस और संघर्ष प्रकरण में यही प्रश्न कर रहे हैं, और दुर्वासा ऋषि के प्रश्नों का जवाब पिपलाद जी महाराज बड़े खूबसूरत तरीके से दे रहे हैं। और हमारे ऋषि क्या कहते हैं? संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, इतिहास क्यों पढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। भाइयों और बहनों, सज्जन होना ठीक बात है, पर कृतज्ञों को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। हम सज्जन हैं, हम सज्जन हैं, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारा अच्छा होना पर्याप्त नहीं है।
हमें बुरे लोगों को पहचानना भी आना चाहिए। एक हंस उड़ता हुआ अपने निवास स्थान की ओर जा रहा था, सांझ का समय था। उसने देखा एक चूहा ठंड के मारे ठिठुरता हुआ कांप रहा है। उस हंस को दया आ गई। सज्जनों को वैसे भी स्वभाववश दया आ जाती है। वो नीचे उतरा और नीचे उतरकर उसने अपने पंख फैलाए और पंख फैलाकर चूहे को ढक लिया। हंस ने जब चूहे की गर्मी दूर हो गई, चूहे की सर्दी चली गई, थोड़ी गर्मी उसके भीतर आई, तो चूहे ने अपना काम करना शुरू कर दिया। चूहे ने पंखों से जिस हंस ने उसको ढककर गर्मी दी थी ठिठुरती ठंड में, उस हंस के पंखों को कुतरना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में उसके पंख सारे उसने काट डाले। अब बेचारा जब हंस उड़ने लगा तो उड़ नहीं पाया तब तक जब तक कि उसके दूसरे पंख उग ना आए। वो मारा मारा फिरता रहा, उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए सज्जनों को दुर्जनों से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। आज समाज में ऐसे ही दुर्बुद्धि के शिकार व्यक्ति हमारे चारों तरफ हैं, जो भोले बनकर उनसे मित्रता करके स्वयं को, अच्छे लोगों को ठगना और उनको लूटना उनका कार्य होता हुआ चला जा रहा है। आत्मरक्षा का प्रबंध यदि नहीं किया जाएगा भाइयों बहनों, तो हम दुष्टों से कैसे बच पाएंगे। चाणक्य ने यही शिक्षा दी है अपने शिष्यों को कि यदि हम व्यक्तिगत हितों पर ध्यान देंगे, यदि हम व्यक्तिगत हितों पर ध्यान देंगे और सामाजिक हितों पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा समाज पतन की ओर जाएगा। विभीषण ने इसी प्रकार अनीति के खिलाफ आवाज उठाई थी। विभीषण जी महाराज ने रावण के दरबार में रावण शक्तिशाली बलशाली है, उसे मालूम है विभीषण जी को कि यदि मैं कुछ कहूंगा तो रावण बुरा मानेगा। फिर भी रावण से विभीषण ने बड़ी मार्मिक बात कही, अनीति का विरोध किया, ज्ञान की बात समझाई। सुमति कुमति सब में, सुमति कुमति सब में उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, वेद पुराण कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है। जहां सुमति है वहां नाना प्रकार की संपत्ति है और जहां कुमति है वहां अंत में विपत्ति आती है। हे तात, हे बड़े भैया, आपके अंदर कुमति का निवास हो जाने से आपका मन उल्टा चल रहा है और उससे आप भलाई को बुराई और मित्र को शत्रु समझ रहे हैं। ये बात रावण को उन्हीं के दरबार में उनके मंत्री भाई विभीषण ने समझाई, और जब ये बात रावण को समझाई तो उत्तेजित होकर रावण ने कहा, तू मेरे राज्य में रहता है, तू मेरी रोटी खाता है और शत्रु से प्रेम करता है, अतः जा उसी के पास तू चला जा जहां से तुझे नीति की शिक्षा मिली है। उन्होंने रावण ने विभीषण को अपने महल से, अपने मंत्रालय से निकाल दिया। और भाइयों, जब समझाने पर भी कोई खोटा मार्ग न छोड़े तो उससे संबंध त्याग ही लेना चाहिए। अनित्याचरणं पापं यथा भीरुतया तथा, तस्या अप्रतिरोधोपि पापमेवानुविध्यते। वस्तुतो भीरवस्ते ही दुष्टतां पोषयन्त्यलम्, वरं संघर्षशीलास्ते स्वयं
गृह्णन्तु हानिकारकम्। अनीति करना जितना पाप है उतना ही कायरतावश उसका प्रतिरोध करना भी पाप के समान समझा जाता है। और कायर ही दुष्टता का परिपोषण करते हैं। जूझने वाले भले ही स्वयं घाटे में दिखाई दे, परंतु साहसिकता धर्मनिष्ठा उनके ही हिस्से में आती हुई चली जाती है। भाइयों बहनों, इसीलिए वेद कहता है भागो मत, बदलो संसार। वेद मंत्र की यही पुकार। स्वामी विवेकानंद जी बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि एक बार उनको काशी में निवास करना था। वो काशी में निवासरत थे और उनके पास कुछ केले रखे हुए थे। वो केले लेकर बैठे और बैठकर खाने लगे। इतने में लाल मुंह के वानर बंदर आ गए और उनकी तरफ दौड़े। जब वो दौड़े तो स्वामी विवेकानंद उठकर खड़े हुए और स्वयं भी दौड़े। स्वामी विवेकानंद जी भागे, उनके पीछे वानर भागे उनको झपट्टा मारने के लिए। तब वहां एक दूसरे साधु बैठे थे। उन्होंने कहा रुको, स्टॉप एंड टर्न, रुको और मुड़ो। भाइयों, वानर पहले पीछे दौड़े, स्वामी विवेकानंद जी आगे भाग रहे। और अब जैसे ही दूसरे साधु ने कहा रुको और मुड़ो, और जैसे ही रुके और मुड़े तो क्या हुआ, वानर भी रुक गए और वानर भी मुड़े। पहले वानर स्वामी जी के पीछे थे, अब वानरों के पीछे स्वामी जी थे। अर्थात वानरों को स्वामी विवेकानंद ने दौड़ाया नहीं, वानर भाग गए। जैसे ही मुड़े तो भाग गए। भाई और बहनों, परिस्थितियों से भागना कायरता कहलाता है। और कायर पुरुष भय, कष्ट और अज्ञान के द्वारा दुख को भोगते चले जाते हैं। और जब हम इनका सामना करेंगे, ये भय रूपी बंदर का, ये कष्ट रूपी वानर का, ये अज्ञान रूपी चौपाए का जब हम मुकाबला करेंगे और जब हम शिक्षा के द्वारा इनसे मुकाबला करेंगे, तब हम भी इनका मुकाबला करके बुराई पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने तब ये बात कही, मां भय निर्भय बनो। उनके वाक्यों में अक्सर ये बात आती है, निर्भय बनो। किससे डरना है हमें? हमें परमात्मा से डरना है। किससे डरना है हमको? हमको बुराई से डरना है। अच्छाई से डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, बुरे लोगों से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमको बुराई से डरना है और बुरे लोगों के खिलाफ खड़े होते हुए चला जाना है। आतंकवादिनां भक्तुम साहसां प्रतिरोधना अतिरिक्तो न वै मार्गम कोप्यस्ति कम महामुने। पिपलाद ने दुर्वासा ऋषि महाराज से कहा कि आतंकवादियों के हौसले तोड़ने के लिए प्रतिरोध के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। हिंसक पशुओं पर अनुनय विनय का प्रभाव नहीं पड़ता है। दुरात्माओं पर धर्म उपदेश की एक नहीं चलती है। और यदि ऐसा करेंगे तब बुराई बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, बुरे लोगों पर धर्म उपदेश की बात नहीं, बुरे लोगों को तो घेर लेना चाहिए और घेर कर उनका मुकाबला करना चाहिए। वो तभी डरते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को यही कहता था कि मेरी तरह तू भी ऐश कर, खा कमा खूब पैसा और खूब वैभव कर। हिरण्यकश्यप ने जब ये बात कही कि तुम खूब धन संपत्ति अर्जित करो, मेरी हर बात मानो, तब प्रहलाद ने एक ही बात कही थी, आप मेरे पिता हैं, इस नाते आप मेरे से केवल शारीरिक सेवा ले सकते हैं। आपकी अनुचित का मैं सपोर्ट करूं ये आवश्यक नहीं। भाई और बहनों, हमको और आपको भी महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने विदेशियों से, आतताइयों से संधि करना स्वीकार नहीं किया। घास की रोटी, अपने बच्चों को घास की रोटी बनाकर खिलाई और एक रोटी बिलाव आकर ले गया। उस समय में जब महाराणा प्रताप उदास हो गए, तब उनकी पत्नी ने कहा, बच्चों का मोह मत करो, यदि कुछ होता है तो हो जाने दो, हमें
अन्याय से कोई समझौता नहीं करना है, हमें बुराई से कोई समझौता नहीं करना है, हमें विधर्मियों से कोई समझौता नहीं करना है। और भाइयों, महाराणा प्रताप ने अन्याय का विरोध किया, अन्याय के खिलाफ मुकाबला उन्होंने किया, और आज महाराणा प्रताप का नाम, यश, गौरव इतिहास में अमर होता हुआ चला जाता है। आज आपको हमको भी ऐसी ही आवश्यकता है कि हम सब भी खड़े हों, हम सब खड़े हों और खड़े होकर समाज की एक नूतन रचना युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने की है, हम भी करें। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज बनाए, नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाए। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। बेला आई नए सृजन की, नए उमंगे ले जीवन की, बेला आई नए सृजन की, नए उमंगे ले जीवन की, सोने वाले पछताएंगे, बढ़ने वाले यश पाएंगे, सोने पछताएंगे, बढ़ने वाले यश पाएंगे। युग साधक बन तन मन धन से, युग साधक बन तन मन धन से, हम युग धर्म निभाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। भाई और बहनों, समाज की रूढ़ियों, कुरीतियों, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आज आवश्यकता हो गई है कि हम जागृत हों। समाज में भयावह रूढ़ियां, भयंकर कुपरंपराएं, मृतक भोज, खर्चीली शादियां, घूंघट, नशे, जाने कितनी ऐसी मूढ़ मान्यताएं, रूढ़ियां आ गई है जो आज हमारे समाज को खोखला करती चली जा रही है। हमारा समाज पतन की ओर जाता हुआ चला है। धर्म के नाम पर इतने सारे पाखंड समाज में पनप रहे, रीति रिवाजों के नाम पर इतनी सारी रूढ़ियां पनप रही है, देवताओं के नाम पर भाइयों बहनों जीव जंतुओं को बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। आज जब इतना समाज आधुनिक और वैज्ञानिक होता जा रहा है, वहां भी लोग इतना लंबा लंबा घूंघट करके बैठे हुए। बड़ी विचित्र परंपराएं हमारे देश में चल रही है। इसलिए
हमको और आपको जागृत होने की आवश्यकता है। महर्षि दुर्वासा अपनी मान्यताओं का समर्थन सुनकर प्रसन्न हुए, साथ ही यह भूल सुधारने के लिए भी विवश हुए कि क्रोध के आवेश में मनुष्य स्वयं अपंग हो जाता है और दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपना ही बिगाड़ कर बैठता है। इसलिए स्वयं को सुधारते हुए, यदि मनुष्य स्वयं न सुधरा तो दूसरों को कैसे सुधार पाएगा। इसलिए सुधार प्रक्रिया में रोगी और चिकित्सक का भाव रखते हुए जीव को आगे बढ़ते रहना चाहिए। भाई और बहनों, आज समाज के प्रत्येक युवा से, प्रत्येक सुधी जन से, प्रत्येक ज्ञानी जन से ये बात कही जा रही है कि वो जागृत हो और जागृत होकर आपको पुकारा जा रहा है। आज के पावन प्रज्ञा पुराण में हम अपनी कथा को समापन की ओर ले जा रहे हैं और सारे समाज को जागने की आवश्यकता है। आज आपको ये प्रज्ञा पुराण कथा पुकार लगा रही है कि आप जागो, और खास करके युवा शक्ति से प्रार्थना की जा रही है कि युवा शक्ति जागे और जागकर अपने समाज को समयदान, अंशदान, प्रतिभादान, गायत्री उपासना, यज्ञीय परंपरा के द्वारा एक नूतन समाज की, नए युग की रचना करने में आज वो मोर्चा ले, अनीति के खिलाफ खड़ी हों, अन्याय के खिलाफ खड़े हों। आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे, मोर्चे संभाल, मोर्चे संभाल, संभाल तू कमान रे। आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे, मोर्चे संभाल रे, संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे, संभाल तू कमान रे। आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे। दुर्दशाग्रसित समाज हाय छटपटा रहा, दुर्दशाग्रसित समाज हाय छटपटा रहा, भ्रष्ट हुआ तंत्र राष्ट्र संपदा मिटा रहा, भ्रष्ट हुआ तंत्र राष्ट्र संपदा मिटा रहा। मोह सिला है न्याय का, मोह सिला है न्याय का, मौन है विधान रे। आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे। खोखला समाज को बना रही कुरीतियां, खोखला समाज को बना रही कुरीतियां, मृत्यु भोज हो रहे झुलस रही है बेटियां, मृत्यु भोज हो रहे झुलस रही है बेटियां। क्या नहीं रहा जवान, क्या नहीं रहा जवान, खून में उबाल रे। आज युग पुकारता, जाग नौजवान, आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल तू संभाल रे कमान, मोर्चे संभाल रे, संभाल तू कमान रे। आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे। प्रतिपादितं तया यच्च तदाध्यात्मिक वैभवम् गरिमा पंचशीलस्य सावधानेर्बुध्यतः इत्यर्थं पंचदिवनस्य सत्रमारण्यकं बृहद सोत्साहं च समुल्लासं साफल्यं समुपयेवियान्न। सत्साहस संघर्षशील प्रकरण में पिपलाद जी महाराज ने दुर्वासा जी महाराज के प्रश्नों का बड़ा सुंदर जवाब दिया। समाज से अन्याय, अत्याचार, अभाव को मिटाने के लिए
जो बुरे लोग हैं या जो बुराइयों को पोषण दे रहे हैं, जो उद्दंडताओं को पोषण दे रहे हैं, सज्जनों को, भले लोगों को सता रहे हैं, नेक लोगों को परेशान कर रहे हैं, सत्प्रवृत्ति संवर्धन में जो बाधाएं डाल रहे हैं, देव कार्य में जो विघ्न कर रहे हैं, ऐसे अन्यायी अत्याचारियों, ऐसे कंसों, ऐसे रावणों, ऐसे कुंभकर्णों, ऐसे दुशासनों का विरोध होना चाहिए और ऐसे बुरे लोगों को काल कोठरियों में न्याय के द्वारा निश्चित ही दंड मिलना चाहिए और समाज को ऐसे लोगों की भर्त्सना करना चाहिए। समाज के ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए जो लोग मानव जाति के पतन का कारण है, जो लोग मानव समाज को दुख और कष्ट की ओर ले जा रहे हैं। भोले भाले मासूम लोगों को सताने वाले लोगों को निश्चित ही दंड मिलना चाहिए और उनके खिलाफ मोर्चा लेकर हम सबको खड़े होना चाहिए। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी? त्याग और बलिदान से होगी। और भाइयों बहनों, ये त्याग और बलिदान आज की पावन प्रज्ञा पुराण कथा हमें सुनाती है, सिखाती है। महर्षि पिपलाद, महर्षि दुर्वासा और समस्त ऋषियों को हम भागीरथी के तट पर शांति कुंज के दिव्य प्रांगण में बैठकर पावन प्रज्ञा पुराण में नमन अभिवादन करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से ये पावन कथा हमको आपको श्रवण करने को मिली। व्यासपीठ को परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी के श्री चरणों में हम नमन अभिवादन करते हैं। ओम नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।